देखो बेटा, ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करा है हमने। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन ड्राइव करना था बेटा। तो आपके पास ये कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होते हैं, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट का एरिया ए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ई एयर थी, इसको ई नॉट मान लिया। क्यू इज इक्वल टू सी वी में मुझे सी का फॉर्मूला निकालना था, क्यू बाय वी। ठीक है, ई का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, वी बाय आर होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है बेटा वो डी माना है, तो आर की जगह डी पुट कर दिया, तो वी का फॉर्मूला आ गया ई इंटू डी। तो इस वी की जगह ई इंटू डी पुट कर दिया। ठीक है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू का वैल्यू कितना होता है बेटा, सिग्मा ए। क्यू का वैल्यू कितना होता है बेटा, सिग्मा ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितनी होती है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कल लिखा था, कल जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसमें लिखवाया था मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये कैपेसिटेंस आता है जब दो प्लेट्स के बीच में एयर भरी हो। तो एयर के लिए हम सिंबल नॉट भी लगा देते हैं, तो इसे सी नॉट भी लगा दिया बस। ये इस सी को सी नॉट भी कहते हैं। फटाफट नोट कर बेटा, एक मिनट दूंगा बस। हाँ बेटा, अब आप लिखिए, वो लिख रहा है धीरे धीरे, उसको लिखने दीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगली डेरिवेशन करनी है, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर के प्लेट्स के बीच में बेटा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। देखिए बेटा, अंतर क्या है बेटा। अब अगर हम डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम में बस अब डाइलेक्ट्रिक भर घुस गया। डायग्राम में बस बेटा ये जो स्पेस है जिसमें एयर थी, उसमें अब एयर ना होके कोई डाइलेक्ट्रिक घुस गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, के। और आपको एक्सप्रेशन निकालना है बेटा कैपेसिटेंस का। आपको एक्सप्रेशन निकालना है बेटा कैपेसिटेंस का। तो अगेन वैसे शुरुआत होगी, Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ई इज इक्वल टू वी बाय आर। यहाँ पर वी बाय डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v का वैल्यू हो गया ई इंटू डी, बिल्कुल सेम, यहाँ तक डिट्टो सेम है। जो पहले चल रहा था वही वही यहाँ पर चल रहा है। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, अगर कोई मटेरियल पड़ा हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन। अगर कोई मटेरियल पड़ा हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन। और उस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, बस यही अंतर आएगा। बस जो अंतर आएगा वो खाली यहीं पर आएगा कि यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के पुट करना पड़ेगा। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के पुट करना था बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया बेटा, ई में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ऊपर के चला जाएगा, तो कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम आता है। तो इस सी को हम क्या कह देते हैं, सी एम, कि मीडियम की प्रेजेंस में। अगर कोई मीडियम पड़ा हुआ है तो जो कैपेसिटेंस आता है बेटा
वो होता है के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, या फिर के सी नॉट। सिंपली क्या कह देते हैं बेटा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाय जो डी था वो मेरा सिंपल सी नॉट था, मतलब कैपेसिटेंस इन एयर। आपने मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा, के टाइम्स। कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा, के टाइम्स। तो आंसर कितना हो गया, के सी नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। हो गया बेटा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है तो बस बेटा इतना अंतर आएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, जो पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। बेटा नोट हो गया ना मैन, सायांश बेटा नोट नोट हो गया। ऋषभ बेटा नोट हो गया, या भी नोट कर रहे हो? हाँ बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगला हेडिंग है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having a dielectric slab of thickness T. Capacitance of parallel plate capacitor having a dielectric slab capacitance of parallel plate capacitor having a dielectric slab of thickness T. Having a dielectric slab of thickness T. Capacitance of parallel plate capacitor having a dielectric slab of thickness T। बेटा अब देखिएगा, पहला केस कैपेसिटर बिल्कुल खाली था, दूसरा केस कैपेसिटर पूरा भरा हुआ था डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, दोनों अंतर था। अब तीसरा केस क्या है, कुछ हिस्सा भरा हुआ है, पूरा ना भरा होके कैपेसिटर का कुछ हिस्सा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। ऐसा कुछ केस है। ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, ये प्लेट कैसी थी बेटा, नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव ने इंड्यूस किया बेटा यहां पर नेगेटिव, इस नेगेटिव ने इंड्यूस किया बेटा यहां पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर कहां जब पैदा होगी बेटा, उल्टी। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बाहर वाली को ई नॉट मान लेता हूँ, एयर में है, तो मटेरियल के अंदर जो पैदा हो रही है ईएम वो अपोजिट डायरेक्शन में। मटेरियल के अंदर जो पैदा हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बस ये खाली डायग्राम है, इसका इसका और कोई लॉजिक नहीं है, इसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, गंदा था। बेसिकली व्हाट आई एम
बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास ये मटेरियल है ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, ये वैल्यू थी ई नॉट। लेकिन ड्यू टू द इंडक्शन इसके ऊपर उल्टा चार्ज पैदा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें उल्टी पैदा हो गई, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, जिसका नाम क्या है बेटा, ईएम, ठीक है। मटेरियल के अंदर ई नॉट जा रही थी लेकिन उल्टी पैदा हो गई ईएम। तो इसीलिए बेटा हम पढ़ते हैं कि जब भी हम कहीं मटेरियल डालते हैं, जब भी हम कहीं पर भी मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। क्यों घट जाती है बेटा, अगर मटेरियल नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहती। लेकिन अब क्या हुआ इस रीजन में अगर मैं ई नेट निकालूंगा तो वो कितना बचेगा, ई नॉट माइनस ई एम। ई नॉट आगे की तरफ, ई एम उल्टी पैदा हो गई। इस रीजन में जो डाइलेक्ट्रिक था जिसकी थिकनेस टी मान रहा हूं मैं, जो टोटल जो थिकनेस थी वो डी थी, इसमें टी थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, के। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था बेटा, के। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो ई नॉट माइनस ई एम है, ठीक है। ई नॉट माइनस ई एम, जिसे हम, अब ई नॉट तो होता है बेटा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। यही तो होता है बेटा, इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो होगी ई नॉट माइनस ई एम। ऑल दो इसका इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ई नॉट का वैल्यू मैं आपको बता दूं कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई एम का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम के अंदर जो पैदा होती है। फिलहाल ये सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई साहूकार नहीं है। आप देखिए बेटा, फिर शुरुआत वहीं से होगी, Q इजिकल टू सी वी से, C इजिकल टू क्यू बाय वी से। बस ये तो मैंने आपको नेचर बताया है कि नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक की अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है। बेसिकली ये जो मैंने आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया ये है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो C इजिकल टू क्या होता है, Q बाय V। तो Q अब भाई सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q की जगह आ जाएगा सिग्मा A अपॉन में V, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है ये एयर का भी होगा प्लस डाइलेक्ट्रिक का भी होगा। पोटेंशियल इधर स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे माइनस हो गई, इससे मुझे मतलब नहीं है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर। ये सिंपली क्या होगी बेटा, ऐड होगी, ठीक है। तो C आ जाएगा सिग्मा A बाय पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक। अब E इक्वल टू होता है V बाय R, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज मैं V का वैल्यू ER पुट कर सकता हूं। दिस एम्प्लाइज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर को क्या पुट कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू में डिस्टेंस इन एयर, एंड पोटेंशियल इन मीडियम डाइलेक्ट्रिक को क्या डाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू में डिस्टेंस इन मीडियम। यस और नो। V इन एयर कितना होगा बेटा, पोटेंशियल इन एयर कितना होगा, V इक्वल टू ER होता है ना, तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू में डिस्टेंस इन एयर, और पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस इन मीडियम। आपने पुट कर दिया सिग्मा A पोटेंशियल इन एयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू में डिस्टेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू में डिस्टेंस ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एयर बेटा टोटल डिस्टेंस d था,
इस डी डिस्टेंस में टी थिकनेस तो स्लैब की थी, तो बाकी बचे हुए स्पेस में क्या था, एयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, मीडियम के कितना था बेटा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में आके इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है के टाइम्स, डिस्टेंस इन मीडियम कितना बचेगा बेटा, टी। डिस्टेंस इन मीडियम कितना था बेटा, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टी। तो अगर आप यहाँ पर सिग्मा कॉमन निकाल देती हैं नीचे से, तो बचेगा क्या बेटा अंदर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बेटा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो सी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दैट्स द फाइनल आंसर। अगर कभी मटेरियल में कोई स्लैब पड़ा होगा, अगर मटेरियल के अंदर स्लैब होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, बहुत भारी खिंचानी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, हाँ? आराम से समझिए और लिखिए बेटा, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आनी आनी है। ठीक है, आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में ये डेरिवेशन 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता इसे, कंफर्म आएगी बेटा ये वाली डेरिवेशन। ठीक है, कि कैपिटल लेंथ इन एयर होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। बेटा अगर ये कंडक्टर होता, अगर ये बेटा कंडक्टर होता तो क्या होता है, बस कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। इसमें आप स्पेशल केस डाल सकते हैं बेटा कि इफ मटेरियल इज कंडक्टर, तो उसका के कितना होता है, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाता है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। और कंडक्टर में बेटा ई और ई एम बराबर होते हैं। कंडक्ट अगर ये कंडक्टर होता तो दो चीज आती, ये पहले नोट करो फिर लिखवाता हूँ।
बेटा नोट हो गया तो बताओ, बताते कि नहीं हो बेटा। ए तो ये आ जाएगा बेटा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर ये कंडक्टर होता तो क्या होता? इफ मटेरियल इज कंडक्टर, बेटा अगर ये मटेरियल कंडक्टर होता है, देन इन दिस केस ई नॉट एंड ई एम दोनों बराबर होते हैं, तो ई नेट जो होता है बेटा वो जीरो हो जाता है। कंडक्टर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है, तो कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इफ मटेरियल इज कंडक्टर तो ई नॉट और ई एम बराबर हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बेटा? जीरो। कैपेसिटेंस कितना बचता है बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब के इन्फिनिटी हो जाता है। कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा इन्फिनिटी होता है, तो ये बचता कितना बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। कितना आंसर बचता है बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। इसके बाद लिखिए बेटा कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या थी बेटा? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो निकालना है। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है? तो हेडिंग डालिए बेटा ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर and hence find energy density. Derive the expression of energy stored in capacitor and hence find energy density. And hence find energy density. Energy stored in capacitor and hence find energy density. देखिए बेटा बेटा देखो इसको करने के दो डेरिवेशन है। फर्स्ट मेथड ग्राफिकली। बेटा अगर ये आपका क्यूवी ग्राफ बनाया था आपने, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, यस और नो? जब आपने क्यूवी ग्राफ बनाया था तो ये ग्राफ क्या आया था बेटा? स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का स्लोप कैपेसिटेंस देता है और इस ग्राफ का एरिया, क्या देता है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या देता है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या बेटा? कोई कुछ बोला बेटा, बताओ। नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो आप? बेटा Q इज इक्वल टू सी वी होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q और V डिवाइड में आ रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब होता है स्लोप।
ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू क्या था बेटा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्यू डीवी। क्यू और वोल्टेज किस में आ रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में क्या निकालना होता है? एरिया। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे होते हैं तो इसका मतलब मुझे उसका एरिया निकालना चाहिए। अब एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? एनर्जी। तो वही निकाल रहा हूँ। क्यू और डीवी को मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी आती है ना बेटा? यस और नो? डिवाइड करता हूँ क्यू और वी को तो स्लोप आता है, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? एनर्जी। तो मैंने यही बात यहाँ लिखी है कि स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? कैपेसिटेंस। और एरिया ऑफ क्यूवी ग्राफ हमें क्या देता है? एनर्जी। तो ये सपोज वी वोल्टेज है, ये सपोज क्यू ग्राफ है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ क्यूवी। एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ क्यूवी। ये आपका पहला फॉर्मूला है। एनर्जी के हम तीन फॉर्मूले ड्राइव करेंगे इसमें, तीनों एक को ही है, कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम क्यू, वी को क्यू बाई सी डाल दीजिए। हाफ क्यू वी में वी को क्या डाल दीजिए? क्यू बाई सी। क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, बेटा, इस फॉर्मूले में क्यू को सी वी डाल दो। हाफ क्यू की जगह डाल दीजिए सी वी अपॉन में टू सी, तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा, हाफ क्यू वी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर। सेकेंड मेथड होता है बेटा कैलकुलस से। कि वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था क्यू डी वी लिख सकता हूँ वर्क डन को, एनर्जी को, यही वर्क डन एनर्जी बन जाएगा। अभी मैंने आपको ड्राइव कराया था, वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्यू डी वी या वी डी क्यू, कुछ भी लगा सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए आप मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए आप या तो क्यू डी वी लगा दो या वी डी क्यू लगा दो। ठीक है। तो हर बुक में अलग अलग मिल सकता है, कहीं पर क्यू डी वी मिल सकता है, कहीं पर वी डी क्यू मिल सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्यू की जगह आप सी वी पुट कर दीजिए, जहां पर बेटा सी बाहर आ जाएगा, वी की पावर वन डी वी, तो ये आ जाएगा सी वी स्क्वायर बाय टू। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एनर्जी का पहला फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। बाकी तो कुछ भी करते रहो, सी को क्यू बाय वी पुट कर दो, इंटू में वी स्क्वायर बाय टू, तो हाफ क्यू वी। दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है। वी को क्यू बाय सी पुट कर दो, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं। आप किसी भी फॉर्म, बस अगर आप इससे कर दो, किसी से भी करो, तो आप बस एक डायग्राम बना देना कैपेसिटर का फालतू वाला, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, इसका सरफेस चार्ज एरिया ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, और कनेक्टेड टू वी वोल्ट सप्लाई। मुझे ग्राफ डायरेक्ट फिगर दोनों में बना देना। तो क्वेश्चन था ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के तीन एक्सप्रेशन होते हैं, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ठीक है बेटा। इसके साथ हेडिंग में एक चीज और थी, ऑल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। बेटा जैसे मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये रब कर दो बेटा। जैसे मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
वैसे ही बेटा एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम मैम क्या 99% केसेस में डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, लेकिन इक्का दुक्का केस ऐसे जहाँ पर यूनिट एरिया भी होता है, तो इसलिए मैं 100% नहीं कह रहा। जैसे करंट सिग्मा करंट डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, एक करंट डेंसिटी होती है आई बाई ए। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डेंसिटी का वर्ड का मतलब अपॉन में वॉल्यूम ही होता है। फिलहाल यहाँ पर मतलब वॉल्यूम ही है कि अगर मैं इसे एक कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसे कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या बेटा, क्या हो गया बेटा, बनाते 2D में लेकिन होता 2D थोड़ी है कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा बताया था कि दो प्लेट होती हैं, दोनों का एरिया ए है, ये डिस्टेंस डी, तो ये एक क्यूबॉइड टाइप शेप नहीं बन गई एक। हेलो, एम आई ऑडिबल। तो ये क्यूबॉइड टाइप शेप बन गई ना। हम बनाते 2D में, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्लेट वन डायमेंशन हो गई। हम तो सिंपलिसिटी के लिए एक एक लाइन बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्लेट होती हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा एनर्जी स्टोर्ड कितना था, मैंने कहा था सबसे ज्यादा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एरिया इंटू हाइट। किसी भी फिगर का एयर किसी फिगर का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा ए इंटू डी। सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था बेटा, क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो बेटा सी की जगह आप ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा हाफ सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू में वी स्क्वायर अपॉन में ए डी। ए से ए कट गया, विजिबल ही नहीं है, खत्म हो गया। हाफ सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू में ए इंटू डी, बड़ा विजिबल है। कोई बात नहीं। हाँ, हाफ सी का फॉर्मूला आ गया ए एप्सिलॉन नॉट, सी का फॉर्मूला आ गया बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू में वी स्क्वायर अपॉन में ए डी। ए से ए कट गया, ये आ जाएगा बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर। और वी बाय आर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी बाय आर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एक बार पेपर में खेल गया, वो क्या खेल गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कराया 2 नंबर में, तो 1.5 नंबर का तो फार्मूला, आधे आधे नंबर के 3 फार्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले ना एनर्जी के। और उसने पूछा यहाँ पर हाफ क्या सिग्निफाई कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी, ये सब होता है ना, तो यहाँ पर हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खेल गया। क्या बेटा, अरे हाफ आता क्यों है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, क्यू डी वी, तो ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनना चाहिए था ना, हमने लिया ट्राइंगल है। नहीं, नीचे लेते हैं वो तो ठीक है, मेरी भावना नहीं समझ रहा भाई। एक वी सेल, जिस सेल की वोल्टेज वी है वो क्यू चार्ज सप्लाई कर रही है, एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, क्यू वी। यस और नो बेटा,
क्वेश्चन ये नोट हो गया तो बताता हूं मैं। ये नोट हो गया। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डज हाफ रिप्रेजेंट इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। व्हाट डज हाफ रिप्रेजेंट इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज हाफ रिप्रेजेंट इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? बेटा एक्चुअली होता क्या है, ये एक सेल कैपेसिटर है, ये एक सेल है, हाँ या ना, सी वी, इसके अंदर एनर्जी पहुंची हाफ सी वी स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ये यहाँ पर क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, ये चार्ज भेजा किसने है? सेल ने। ये चार्ज भेजा किसने है? सेल ने। तो सेल ने एनर्जी कितनी सप्लाई करी है? सेल ने जो एनर्जी सप्लाई करी है वो क्यू वी करी है, मतलब ये हाफ क्यू वी होता है। ठीक है, तो एक सबसे पहला फॉर्मूला। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, टोटल एनर्जी हाफ क्यू वी स्टोर्ड है, और एनर्जी सप्लाई हुई है वो क्यू वी हुई है। आधी एनर्जी गायब हो जाती है, आधी एनर्जी गायब हो जाती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी छोटी बुद्धि। हाँ, हीट वाला तो फैक्टर है, लेकिन हीट आई क्यों? बेटा जब हम कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर फूक ना जाए, तो उसके अक्रॉस वहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली व्हेन वी चार्ज द कैपेसिटर तो वहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है। हाफ ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन इन फॉर्म ऑफ हीट इन चार्जिंग द कैपेसिटर, मतलब हाफ क्यूवी एनर्जी ये खराब लॉस करता है, हाफ क्यूवी एनर्जी जो रजिस्टर था वो लॉस कर गया, इसीलिए उसके अंदर हाफ एनर्जी स्टोर है। तो यहाँ पर 1/2 सिग्निफाइज दैट हाफ ऑफ द एनर्जी, हाफ ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज वेस्टेड in form of heat in charging the capacitor, in charging the capacitor। क्या बेटा, नहीं एक क्वेश्चन और कराना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में तो बकवास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि एक कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा है जिसकी जो थिकनेस है वो क्वेश्चन में दे रखी है 3d/4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, बताओ कैपेसिटेंस कितना है? ये भी क्वेश्चन हुआ। जो कैपेसिटर का पहला एग्जांपल है वो यही है, बस इसमें कुछ नहीं करना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के में, ठीक है, बस टी को डी 3d/4 पुट करना है, जो आंसर आएगा वो आंसर है। इस फॉर्मूले में बस टी को 3d/4 पुट करना है, जो भी आएगा वो आंसर है। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, जो पहला एग्जांपल है कैपेसिटर टॉपिक के अंदर। कैपेसिटर टॉपिक के अंदर पहला एग्जांपल यही है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया ए है, थिकनेस डी है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और उसकी जो थिकनेस है वो 3d/4 है, 3/4 है थिकनेस ऑफ क्या है कैपेसिटर के। तो बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो ए एप्सिलॉन, अभी हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला ये वाला कि अगर कोई स्लैब पड़ा हो तो फॉर्मूला ये वाला होता है। तो आप इसमें क्या करना है बेटा, आपको